नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना आपा खो चुका है पाकिस्तान। इनकी तरफ से लगातार आर्टिलरी शेलिंग्स चल रही हैं। कुपवारा, बारामूला, उरी, अखनूर, हर जगह ये अंधाधुंध आर्टिलरी शेलिंग्स कर रहे हैं। इनकी शेलिंग्स का टारगेट खासकर रेजिडेंशियल एरियाज को बनाया जा रहा है। आम सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं ये लोग। और सबसे ज्यादा डैमेज की खबरें पूंछ सेक्टर से आ रही हैं। 12 सिविलियंस मारे गए हैं, 50 के करीब लोग घायल हैं। मरने वालों में 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल के अंदर है। 2 तो इसमें सगे भाई बहन थे। एक गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया है। मरने वालों में 4 सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं। पाकिस्तान ने टारगेट करके इस गुरुद्वारे को निशाना बनाया है, पर कहते हैं आस्था डर से बड़ी होती है। कल पाकिस्तानी शेलिंग्स का शिकार होने के बाद ये गुरुद्वारा आज फिर से खुला और रोज की तरह यहाँ फिर से प्रार्थनाएं हुई। तो पाकिस्तान हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। ऑपरेशन सिंदूर में अपने टेरर कैंप्स की तबाही का सदमा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनके टॉप टेररिस्ट कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल लीडरशिप हैज वाइप्ड आउट और दुनिया के सामने अब इन्होंने दिखावा करना भी बंद कर दिया है कि इनका आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं। कल इनकी सेना के लोग आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते दिखे। उनके ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे दिखे, मानो जैसे ये आतंकवादी नहीं इनकी सेना के जर्नैल करनैल मारे गए हैं। देखिए, पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ है वो इतना ज्यादा है कि शायद अभी तक उसका असेसमेंट नहीं हो पाया है। मोटा मोटा अभी ये पता चला है कि जैश ए मोहम्मद का लीडर मौलाना मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर के साथ खत्म हो गया। इसके अलावा जो बाकी के 8 लोकेशंस को टारगेट किया गया है उसमें मरने वाले कौन लोग हैं उनकी आइडेंटिटी अभी बाहर नहीं आई। पर जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लगता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा मरने वालों में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम सामने आने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है, वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इंडियन आर्म फोर्सेस का ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो इंडिया में आम सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ये भले ही दावा कर रहे हो कि उन्होंने इतने फाइटर जेट्स गिरा लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये कैसे झूठ बोलते हैं और फिर अनजाने में अपने ही झूठ का फैक्ट चेक कर लेते हैं। पहले बोला कि उन्होंने इंडिया के इतने फाइटर जेट्स गिराए और उसके पायलट्स इनके यहाँ कैद में हैं। बाद में खुद ही प्रेस रिलीज करते हैं और उसमें बताते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया। अब भाई, जब इंडिया ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को ब्रीच नहीं किया तो इंडिया के फाइटर जेट्स तुमने गिराए कैसे? खैर, अब ये जो आर्टिलरी शेलिंग्स चल रही है जहां ये इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से सिविलियन एयर्स को टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि भारत को ये फिर से उकसा रहे हैं ताकि भारत इनकी आर्टिलरी गन्स को टारगेट करे और ये फिर दुनिया वालों को चीख चीख के और रो रो के बता पाए कि देखो, भारत ने इस बार हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को उड़ाया, हाइडाइट्स को उड़ाया, जो हमारा राइट टू सेल्फ डिफेंस। इसलिए अब ये इंडिया को उकसा रहे हैं कि इंडिया इनकी आर्टिलरी गन्स को टारगेट करे। इन्होंने बड़ी संख्या में आर्टिलरी गन्स को बॉर्डर एरियाज में लगा के रखा हुआ है और ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो जैसा कि हमारे पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री मनोज नरावने जी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है। ये चाइनीज माल जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा है ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जिस तरह से पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है, वही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाया जाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।